यहां तक बहुत सिंपल मैंने तरीका बताया। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। रीजन बीइंग, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपकी चीज अधूरी रह जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप इसको पूरा देखेंगे तो यू विल गेट द रियल कंसेप्ट ऑफ मीन दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड। आज हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि सीरीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज इंडिविजुअल सीरीज, another is discrete series, और third one is continuous series. राइट? अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सीरीज इंडिविजुअल्स है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है? उसके लिए आप देखिए, एक डाटा में बहुत सिंपल वे में ले रहा हूं। मान लो x वेरिएबल्स है, ये x मान लो सपोज करो मैंने मार्क्स डिनोट किया 10, 20, 30, 40, 50. तो दिस इज ओनली सिंगल वेरिएबल्स दैट इज कंसिडर्ड, तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, x और f दो फिगर्स ले लेते हैं। x का मतलब यहां पे हुआ मार्क्स और ये हो गया फ्रीक्वेंसीज। मार्क्स जैसे मान लो 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 4, 2, 1। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली 20। अब समझ में आ गया? ये जो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये नंबर ऑफ आइटम्स बहुत थोड़े से हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसी को अगर इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे तो इट विल बी टू मच कैलकुलेटेड और अब ये बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं वी जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी हेडिंग वाइज देखा जाए तो दोनों में सेम है, बट थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं मैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 5, 8, 4, 2, 1। यहां भी एंड कितना हो गया, 20। ये जो चीज है इसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली 10 पाने वाले से 5 बच्चे हैं, तो कई बार क्या होता है हर एक को, हर बच्चे को 10 तो नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकली कुछ वीक होते हैं, कुछ थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका जो रेंज होता है वो 0 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एंड इसी तरह 10 to 20। अब आती है बात की अगर एग्जैक्टली अगर 10 अगर आए तो आपको इसमें डालना है और 9 तक आपको इसके अंदर कंसिडर करना है। तो इसका एक तरीका और है, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और इसको अगर हम इसी तरह से डाटा ले लें 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 4, 2, 1, दैट इज 20। देखिए इन दोनों में बेसिकली देखा जाए तो ये जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है और ये जो सीरीज होती है वो इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। और ये सब जो नंबर्स आए हैं वो कैसे आए हैं, टैली बार के थ्रू। आपके पास जो मार्क्स थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखा गया, यानी कहने का मतलब है 0 to 10 में यानी 5 बच्चे लाई करते हैं और सबसे ज्यादा जो है वो 10 to 20 के बीच में लाई करते हैं, दैट इज 8। इस तरह से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत 1 या 2 इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इसलिए 40 to 50 के लिए मैंने उसको क्या रखा है, 1 रखा है। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो चीज है आप इसमें कोई भी वेरिएबल्स हो बट यू विल हैव टू अप्रोच इन द सिमिलर फैशन। तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज है, ये आप वर्कआउट करिए पहले। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि हर सीरीज के फॉर्मूला डिफर हो जाते हैं। अब सेकेंड दिमाग में आती है कि कौन सा हम फॉर्मूला यूज करें, कौन सा तरीका होगा। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो कई मेजरमेंट्स होते हैं। पहला मेजरमेंट होता है डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड, इसको लॉन्ग मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा मेजरमेंट है, उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। एंड थर्ड वन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेप डेविएशन मेथड। ये दोनों बेसिकली सेम है, बट कंप्यूटेशन को इजी करने के लिए हम लोग कई बार ये करते हैं। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर होता है वो आपको बहुत स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये सीरीज है, आपको कौन सा मेथड है स्पेसिफिकली बोल दिया उन्होंने, एज्यूमिंग मेथड, तो यू विल हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला में कोशिश करोगे तो देयर विल बी रॉन्ग कैलकुलेशन। इसका मतलब सबके फॉर्मूलाज अलग अलग होगा क्या, तो इसको हम अगर देखा जाए तो इन दोनों को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो सबसे पहली जो चीज है स्टैटिस्टिकल में, अगर आप कोई भी कंप्यूटेशन करते हैं वो बेसिकली आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज में बिलोंग करता है, क्योंकि हर सीरीज के हर मेथड्स के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, राइट। चलिए आज हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को कंसीडर करते हैं और विद डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करेंगे। बट जब तक स्पेसिफिकली मेंशन न किया जाए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग कोशिश करना डायरेक्ट मेथड यूज करें, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए आप ये मेथड यूज करो। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हो तो आपको जो भी मेथड दिया है उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए आज बहुत सिंपल वे में पहले सीरीज को डिफरेंस को समझ में आ गया, अब चलते हैं अपन इसकी कैलकुलेशन पे।